युश्वा नौवां बाब। जिब्ऊन का मकर और उसकी सजा। जब उन सब बादशाहों ने जो उर्दन के पार पहाड़ और शफीला में थे और बड़े समुंदर के तमाम किनारों पर लुबनान की तरफ हित्तियों और अमूरियों और किनानियों और फरीजियों और हिवियों और यबूसियों ने ये सुना, तो वो सब फराहम हुए ताकि युश्वा और इस्राएल के साथ मुत्तफिक होकर जंग करें। लेकिन जब जिब्ऊन के रहने वालों ने सुना कि युश्वा ने यरहो और आई के साथ क्या कुछ किया, तो वो मकर करके चले और लिबास बदले और अपने गधों के लिए पुरानी बोरियां और मै की मशकें पुरानी और फटी हुई और मरम्मत की हुई ली और पुरानी गठी हुई जूतियां पाँव में और उनके ऊपर पुराने कपड़े और सफर का खाना सूखी और बदबूदार रोटियां थी। और इस तरह जलजाल के खेमे गांव में यशवा के पास गए और उससे और बनी इस्राएल से कहा कि हम एक दूर के मुल्क से आते हैं, लिहाजा तुम हमारे साथ अहद बांधो। तब इस्राएल के रईसों ने हिव्वियों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान रहने वाले हो, तो हम कैसे तुम्हारे साथ अहद बांधें। तो उन्होंने युश्वा से कहा, हम तेरे गुलाम हैं। तो युश्वा ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उससे कहा कि तेरे गुलाम एक निहायत दूर के मुल्क से खुदावंद तेरे खुदा के नाम के लिए आए हैं, क्योंकि हमने उसकी खबर सुनी और सब कुछ जो उसने मिस्र में किया और सब कुछ जो उसने अमूरियों के 2 बादशाहों से जो उर्दन के पार थे किया, हिशबोन के बादशाह सेहून से और बादशान के बादशाह ओद से जो इश्तारोत में मुकीम था। बस हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब रहने वालों ने हमसे कलाम करके कहा कि अपने साथ राह की खुराक लो और उनके मिलने के लिए जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। चुनाचा तुम हमारे साथ अहद बांधो और तुम्हारी तरफ आने के लिए हमारे घर से निकलने के दिन ये हमारी रोटी जो हमने राख के खाने के वास्ते गरम ली, देखो सूख गई और बदबूदार हो गई है। और ये मै की मशकें जिन्हें हमने भरा नई थीं, और देखो वो फट गई है। और हमारे कपड़े और हमारी जूतियां रस्ते की मुसाफत की दराजी से पुरानी हो गई हैं। तब जमात ने उनके तोशा में से कुछ लिया और खुदावंद से सलाह ना पूछी। और यशवा ने उनके साथ सलाह की और उन्हें जिंदा रहने देने का अहद उनसे बांधा। और जमात के रईसों ने उनसे कसम खाई। और ऐसा हुआ कि उनके साथ अहद बांधने के 3 दिन बाद सुना गया कि वो लोग उनके हमसाए हैं और उनके दरमियान की रहते हैं। तब बनी इस्राएल ने कूच किया और तीसरे दिन उन लोगों के शहरों में आए। और वो जो जिब्ऊन और कफीरा और बैरूत और किरीत यारीम थे, और बनी इस्राएल ने उन्हें ना मारा, क्योंकि जमात के रईसों ने उनके साथ खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई। तब सारी जमात रईसों पर कुड़कुड़ाई। तो सब रईसों ने सारी जमात से कहा कि हमने उनके साथ खुदावंद इस्राएल के खुदा की कसम खाई है, और इस वक्त हमारे लिए कोई तरीका नहीं कि हम उनके साथ बदी करें। हम इस तरह उनसे करेंगे और उन्हें जीता रहने देंगे, ताकि उस कसम की बाइस जो हमने उनके साथ खाई हम पर गजब नाजिल ना हो। और रईसों ने उनसे कहा कि इन्हें जीता रहने दो। और वो सारी जमात के लिए लकड़ी काटने वाले और पानी भरने वाले हों, जैसा कि रईसों ने उनसे कहा।
تب انہیں یشوع نے بلایا اور ان سے خطاب کر کے کہا کہ تم نے کیوں ہمارے ساتھ فریب کیا اور کہا کہ ہم تم سے بہت دور کے رہنے والے ہیں، حالانکہ تم ہمارے درمیان رہتے ہو۔ اب تم ملعون ہو، بس تم ہمیشہ غلام رہو گے اور میرے خدا کے گھر کے لکڑی کاٹنے والے اور پانی بھرنے والے ہوگے۔ تو انہوں نے یشوع سے جواب میں کہا کہ تیرے غلاموں نے اس کی سب خبر پائی جس کا خداوند تیرے خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا کہ تمام ملک وہ تمہیں عطا کرے گا اور ملک کے تمام رہنے والوں کو تمہارے سامنے سے نابود کرے گا۔ چنانچہ تمہارے آگے ہمیں اپنی جانوں کا بڑا خوف ہوا، تب ہم نے یہ کام کیا اور اس وقت ہم تیرے ہاتھ میں ہیں، اور جو کچھ تیری نگاہ میں ہمارے ساتھ کرنا اچھا اور مناسب ہو لہٰذا تو کر۔ تب اس نے ان سے وہی کیا جو کہا تھا اور انہیں بنی اسرائیل کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پس انہوں نے انہیں قتل نہ کیا، اور یشوع نے انہیں اس دن سے جماعت کے لیے اور خداوند کے مذبح کے لیے اس جگہ میں کہ جسے وہ پسند کرے آج کے دن تک لکڑی کاٹنے والے اور پانی بھرنے والے بنایا۔